आपको अपने चैनल इस वाजिब मिसाल में वेलकम करती हूँ। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ काइंडली जल्दी से मेरे चैनल इस वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। आज इस मसले पे मैं बात करने वाली हूँ। वो कुछ नौजवानों को ये प्रॉब्लम होती है कि हमारी शादी किन लोगों के साथ होनी चाहिए, हमें किस लड़के से शादी करनी चाहिए। बहुत से लोगों को डिजायर होती है कि लड़की खूबसूरत हो, मॉडर्न हो, पतली हो, जिनको शहवत बहुत ज्यादा आती है या वह बहुत ज्यादा सेक्स एडिक्ट होते हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि खातून मोटी हो। इसी बीच में कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लड़की मोटी होनी चाहिए या पतली होनी चाहिए। उनको बता दूं कि हर एक बंदे की अपनी अपनी जगह होती है। जैसा 5 उंगली है, सेम उसी तरह हर खातून अलग अलग होती है। सेक्स के हवाले से वो किस तरह से आपको ट्रीट करती है ये हर बंदे का अलग से। अब जो खातून मोटी खातून होगी, उसकी जो डेफिनेटली जो फसीक होगी वो नॉर्मल लड़की से, पतली लड़की से कुछ ज्यादा होती है। अच्छा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लड़के हैं जो खुद तो बहुत पतली होती है लेकिन उनकी वाइफ बहुत मोटी होती है। पता चलता है कि लव मैरिज है। उसी सिर्फ ऐसे नहीं होती है, कुछ मोटे लोग हैं उनको पतली लड़कियां अच्छी लगती है क्योंकि खुद से उकताए फिरते हैं, उनको अपना आप अच्छा नहीं लग रहा होता। लेकिन वो लड़की हमेशा बिल्कुल पतली सी मॉडल टाइप लड़की चूज करेंगे। लेकिन अगर लड़के पतले हैं और का दिल चाहता है कि उनकी वाइफ थोड़ी हेल्थी हो, उनकी फसीक अच्छी हो, जिससे वो मतलब अच्छा टाइम स्पेंड कर सके, क्योंकि बहुत सारे क्या ऑलमोस्ट हर मर्द में एक चीज पाई जाती है कि वो उनके साथ ज्यादा से ज्यादा रोमांस कर सके। रोमांस के लिए कम से कम बॉडी होनी चाहिए, वो उस बॉडी को फील करना चाहते हैं। इसलिए इस वजह से कुछ लोग काफी लोग मोटी खवातीन को पसंद करते हैं। आपको बता दूं, हर इंसान की अलग-अलग शख्सियत होती है, अलग से उनका अपना फिजिकली ट्रीटमेंट होता है। उनकी जो जीन्स होती है वो अलग अलग होती है। अब जिसको जो जीन्स ज्यादा अट्रैक्ट करती है वो उसी तरफ चला जाता है। ये बातें बिल्कुल ध्यान में न रखें। मोटी लड़कियां जो होती है सेक्सुअल ज्यादा ठीक होती है, पतली लड़कियों से नहीं होती। मोटी लड़कियों में एक प्लस पॉइंट होता है कि उनके जिस्म में बहुत ज्यादा होता है, चर्बी ज्यादा होती है, फैटी होती है। उनकी फसीक किस टाइप की होती है कि इसीलिए आप उसको फील कर सकती हो, आप उसको टच कर सकती हो। लेकिन जब कुछ स्किन निकाल्स होती है, जैसे कि बहुत पतली सी, नाजुक सी, दान पान सी, उनके साथ आपको रोमांस करते हुए या उनके साथ टाइम स्पेंड करते हुए ऐसा फील होता है कि यार इसके चोट न लग जाए या इसके पास ना मुड़ जाए, ये ना हो जाए, उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। लेकिन जो मॉडर्न टाइप लड़की होती है उनकी अपनी जगह है। जो मोटे लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है कि खुद उनसे ऐसे बढ़ना चाहते हैं लेकिन बढ़ नहीं पाते, या फिर अपने सहन से यार निकाल ले। मोटी लड़की ज्यादा सेक्सुअल होती है, पतली होती है या पतली होती है, मोटी नहीं होती, दोनों ही अपने अपनी जगह पर ठीक होती है। लेकिन आपकी पसंद पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रीट करती हैं या आपको क्या चीज चाहिए। पहले आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए अपने माइंड का जायजा लें, आपको क्या चाहिए, आप किस खातून के ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। मतलब आपको लगता है कि ऐसा तो है नहीं हर लड़का जो शादी से पहले किसी के साथ टाइम स्पेंड ना किया हो, क्योंकि हमारा मुआशरा जिस तरफ जा रहा है उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर हर बंदा सब कुछ कर चुका है। इसलिए उसको बेहतर पता होगा कि उसको मोटी लड़की अट्रैक्ट करती है या पतली लड़की, तो वो अपने इंतखाब के हिसाब से उसको चूज कर सकते हैं। इसमें किसी भी किस्म की सजेशन लेने की जरूरत नहीं। हाँ, जब आप घर वाले आपको रिश्ता देख रही हो तो आप उनको अपनी डिमांड बता दें, वो आप उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। इस वजह से आप अपनी लाइफ को बेहतर तौर पर गुजार सकते हैं, आपकी जिंसी लाइफ बहुत अच्छे से गुजर सकती है। इसके साथ मुझे इजाजत है। और आखिर में मेरे आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, किसी दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल वाजिब मिसाल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और मेरे इस वीडियो के लिए उनको अपने फेसबुक के फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप के फ्रेंड्स में, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, मैसेंजर पे शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके, इस चैनल का हिस्सा बन सके। अब मुझे इजाजत दीजिए, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।